धन वर्षा होती है। खूब आमदनी होगी, अमीर हो जाएगा। कम आमदनी होगी, आधा खाएगा, आधा बचाएगा। वो आधा बचाएगा वही एक दिन। अगर 1-1 रुपया आदमी डेली रखता है बचत करके अपने खाने की चीज़ों में, 10 पाए एक ही बचाओ तो महीने भर में 30 हो जाएगा। और अगर आधा बचाए तो महीने भर में 150 हो जाएगा। बचत करना पड़ता है। और केवल बचत से भी नहीं होता है, फिर उसको उत्पादन में लगाना पड़ता है। प्रोडक्शन में लगाइए। तो बचत कीजिए, बचत को इन्वेस्ट कीजिए, कई गुना बढ़ते जाएगा। गुणित अनुपात में बढ़ेगा। दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा। दिन दूना माने दिन भर में दुगना हो गया और रात भर में 4 गुना हो ही जाएगा। तो बचत करना और उसको इन्वेस्ट करना, इसी आधार पर लोग आगे बढ़ते हैं। यही गरीब से धनवान बनने का रास्ता है। और कुछ लोग जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्चा कर देते हैं तो माइनस में चले जाएंगे, वो कर्जा हो जाएंगे। कुछ लोग जितना कमाते हैं पूरा खा जाते हैं, कमाते रहेंगे खाते रहेंगे, एक दिन बीमार हो जाते हैं तो भूखा मर जाते हैं। जो कमाते हैं उसमें से आधा बचाते हैं और आधे के इन्वेस्ट करते हैं। उसको समझना है तो ऐसे समझिए, किसी बुढ़िया के पास एक मुर्गी थी, उसको डेली एक अंडा देते थे, वो खा लेती थी। सोचने लगी अगर एक दिन ये मुर्गी मर गई तो मैं क्या खाऊंगा। तो उस एक दिन खाती थी, दूसरे दिन नहीं खाती थी, नमक से खा लेती थी। एक सप्ताह में 3 अंडे और 3 मुर्गी बन गए। दूसरे सप्ताह उसके पास 4 मुर्गी हो गई। अब डेली एक मुर्गी का अंडा खाएगी और 4 अंडे रहेंगे, 3 बचेगा, तीनों मुर्गी बन गई। 7 एक हफ्ता में 21 मुर्गी और पहले से 3 24, 2 ही हफ्ते में 24 मुर्गी हो गई। इस तरह से गुणित अनुपात में बढ़ता है। बचाइए और उसको इन्वेस्ट कीजिए। बचाइए, इन्वेस्ट कीजिए। बचाइए, इधर बचत बढ़ते जाएगा, उधर इन्वेस्ट से वो बचत भी कई गुना बढ़ते जाएगा। आप धनवान हो जाएंगे। फिर भी कुछ लोग कहते हैं अपनी आदत खर्च का नहीं बनाना चाहिए, सादा जीवन उच्च विचार। उस पैसे को पूंजी बनाइए और हजारों लोगों को रोजगार दीजिए। आपका भी खत्म नहीं हुआ पैसा और हजारों लोगों को रोजी रोटी मिल गई। वही प्रेरणा से वो भी बढ़ेंगे। इसको कहते हैं धन वर्षा। वर्षा कराइए। बादल लेके भागा जा रहा था, पानी को इंद्र ने वज्र चलाया, बादल फट गया, पानी गिर गया। तो बादल को भागने नहीं दिया। इस तरह से जो पैसा भागने का रास्ता है उसको बंद करिए, आने का रास्ता खुला रखिए, धनवान हो जाएंगे। स्कूलों में बहुत से शिक्षक बचत की आदत डलवाते हैं। अपने पॉकेट खर्च को आधा बचाइए। उनके पास महीने में साल भर में कुछ जमा हो जाता है, पासबुक खोल दीजिए। फिर उस पैसे से घर में कुछ लेके जाइए, चाहे उसको बढ़ाते रहिए, उसका ब्याज भी मिलेगा, डेली का जो बचत है वो भी रखते जाएंगे। तो इस तरह से बच्चों को भी बढ़ने की आदत डालते हैं। तो कमाना और बचाना ये धनवान होने का लक्षण है। और जितने नेगेटिव चीज़ें हैं, मृत्यु भोज, विवाह भोज, फिजूल खर्ची, बम फटाके फोड़ना, अरे मर मर के 2 पैसा कमाए उसको धुआं में उड़ा दें। इस तरह लोग आगे बढ़ते हैं। इसको आंदोलन की तरह चलना चाहिए। सब चीज़ की शिक्षा दी जाती है। बचत की और धनवान बनने की शिक्षा जो सबसे ज़रूरी है, उसको बताने में लोगों को शर्म आती है। नहीं आना चाहिए। जब चारों तरफ लोग खुशहाल होंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। चारों तरफ लोग रोएंगे तो आप भी उस वातावरण में रहना नहीं चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।